मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सवाल कीजिए, सवाल करना इम्पोर्टेंट है। एक बार भैया के साथ एक वाक़या हुआ था। एक भैया इंस्टा लाइव पर थे और भैया समझा रहे थे कि क्वेश्चन कीजिए, तो किसी ने भैया से एक सवाल पूछा था। बड़ा सवाल ये था कि सर, जब आप लोग ये काम करते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप गवर्नमेंट को एक्सपोज़ करते हैं, बड़े-बड़े एसटीपीज़ को एक्सपोज़ करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता सवाल करने से कि आपके ऊपर अटैक हो जाएगा, आपकी फैमिली के ऊपर एंड ऑल राइट, या आपको मार दिया जाएगा? तो भैया का जवाब जो था वो मुझे बहुत पसंद आया और मैं आई वांट टू मेक श्योर कि मैं इस प्रिंसिपल के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीऊँ। तो भैया ने कहा कि अगर मैं डरना स्टार्ट कर दूँ तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं अमर हो जाऊँगा, मैं मरूँ ही नहीं क्योंकि मैं डरने लगा हूँ? क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कहीं पर भी? नहीं, मरना तो तय ही है। चाहे मैं डरूँ या ना डरूँ, चाहे मैं बोलूँ, सवाल करूँ या मुर्दों की तरह शांत रहूँ, केवल अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहूँ, तो मरना तो तय है ही। तो मुर्दों की तरह मरने से अच्छा है कि हम जिंदा एक शेर की तरह मरे। सो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, मरना तो तय ही है। तो आप क्वेश्चन कीजिए, बहुत ज़रूरी है सवाल करना, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ये मत बोलिए अरे नहीं नहीं, वो तो 25,000 के ऊपर वाले टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्टली भी आप टैक्स दे ही रहे हैं। जब आप नमक खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। तो आप पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को काम करने के लिए और आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें चेंज होंगी? हम जनरली मतलब अपने आप में ही ब्लेम करते रहते हैं कि पब्लिक को अपने लेवल पे काम करना चाहिए। कुछ हद तक ये बात सही भी है और इंसान अपने हद तक जितना कर सकता है करे। हर इंसान की अपनी लिमिट्स है, अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए और आप जितना कर सकते हैं बेहतर अपने लेवल पे भी कीजिए। जैसे कि भैया ने अपनी लिमिट्स को पुश किया। इन्होंने पहले भैया नाइट शिफ्ट में जॉब करते थे एंड डे में ये सारी चीज़ें काम करते थे एनवायरनमेंट के लिए। फिर इन्होंने अपने आप को और पुश किया, अपने लिमिट्स को, और इन्होंने कहा अब मैं कंप्लीटली जॉब वगैरह छोड़ के सब कुछ, मैं अपना पूरा जीवन ही प्रकृति के लिए या समाज के लिए या यमुना नदी के लिए या अन्य नदियों के लिए समर्पित करना चाहूँ। इनकी लिमिट्स ये थी। हमारी लिमिट्स क्या हैं? शायद हमारी लिमिट्स इतनी ना हो, लेकिन हमारी लिमिट्स शायद हो सकती हैं हफ्ते में 1 दिन आना, शायद हो सकता है महीने में 1 दिन यमुना पर आना, या हो सकता है हम आ ही नहीं पा रहे, बट एटलीस्ट यहाँ पर आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं, एटलीस्ट आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कारण है यमुना प्रदूषित हो रही है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है। मैं अपने लेवल पे क्या बेहतर कर सकता हूँ? जहाँ सिचुएशन अवॉइडेबल है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम ना करने के लिए क्या मैं अवॉइड कर सकता हूँ? जैसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आप कोशिश कीजिए जितना अवॉइड कर सकते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह, है ना। जैसे गवर्नमेंट को क्वेश्चन कीजिए एसटीपीज़ के लिए, है ना। और हालांकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल मेजॉरिटी ज़्यादातर चीज़ों में तो मैं गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। हाँ, कहती है कि जुलाई 2022 से प्लास्टिक बैन है, अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं होगा। आप जाइए गवर्नमेंट के ऑफिस से ही देखेंगे कि आपको कट्टे कट्टे पॉलीथीन्स मिल रहे हैं बाहर, वही परमिशन दे रही है। 2022 में बैन भी हो चुका है और लाइसेंस मिल रहा है, लोग बेच रहे हैं पॉलीथीन्स। तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम भी थोड़ा सा अपनी चेतना का इस्तेमाल करें, है ना। जैसे कि मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ कि चिप्स तो हमने खा लिया, ये प्लास्टिक कौन खाएगा? ये पशु, ये धरती, या फिर ये नदी? क्या हम चिप्स को नहीं खाते तो क्या हम मर जाते? क्या सिचुएशन यहाँ अवॉइडेबल नहीं थी? डेफिनेटली आई थिंक ये अवॉइडेबल थी। जहाँ सिचुएशन अवॉइडेबल ना हो, डेफिनेटली आप मेरा हाथ काट के खा लो भाई, मैं समझता हूँ। लेकिन जहाँ अवॉइडेबल थी, अपने लेवल पे भी कोशिश की। गवर्नमेंट डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है, प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा अपनी चेतना का भी इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर किया जा सकता है, जहाँ सिचुएशन अवॉइडेबल हो सकती है। जैसे लोग मुझसे कहते आ रहे, तुम कह रहे हो पॉलीथीन इस्तेमाल न करें, तुम कह रहे हो चिप्स न खाएं, और वो जो तुम ऑफिस में जाते हो जॉब करने के लिए, वो कीबोर्ड किसका होता है? चांदी का या लोहे का? प्लास्टिक का होता है। वो माउस और वो सिस्टम, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये सवाल कैसा है? ये सवाल कहीं ऐसा नहीं कि आप किसी एग्ज़ाम में गए, उसमें 10 सवाल आपको दिखे, 10 में से आपको 3 के जवाब नहीं पता थे, 7 के जवाब आपको पता थे। आप क्या करेंगे? शायद 7 के जवाब देंगे और 3 को छोड़ के चले आएंगे। उन 3 को आपने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप छोड़ना चाहते हैं, आप मजबूर हैं कि उनका जवाब नहीं पता है, तो आप मजबूरी में उन्हें छोड़ेंगे और जितने का जवाब आपको पता है उसका जवाब आप लिख कर आएंगे। अब आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि अब क्योंकि मुझे 3 के जवाब नहीं पता है तो इन 7 के जिनके जवाब पता है इनके भी मैं नहीं लिखूंगा। ये लॉजिक कुछ ऐसा ही नहीं है कि अब क्योंकि तुम्हारे पास कीबोर्ड, माउस और सिस्टम का और तुम्हारे फ़ोन के कवर का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, या तुम नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं तो पन्ने धड़ल्ले से भैया इस्तेमाल करूँगा, चिप्स, कोका कोला सब दबा के खाऊँगा पीऊँगा। सो प्लीज़ अपने लेवल पर अपने लिमिट्स को पुश कीजिए, जहाँ सिचुएशन अवॉइडेबल है अवॉइड कीजिए, एंड फिर से एक वही चीज़, सवाल कीजिए सरकार से। सवाल बहुत ज़रूरी है,
सवाल आपको ज़िंदा बनाता है। ओशो एक बहुत गजब बात कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग 20 से 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, बस उनको दफनाया या जलाया जाता है 50, 60, 70 की उम्र में। मरने और जलाए जाने में, दफनाए जाने में बहुत अंतर होता है। जब हम अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी आ जाए, एक बस फ्लैट 2 BHK का हो जाए, उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या बेहतर किया जा सकता है। तभी आप मर जाते हैं, जब आप समाज से कट जाते हैं और समाज को आप सोचते हैं बेहतर। हम इसी समाज का हिस्सा हैं, तो हमें कोशिश करना होगा कि हम इसके साथ ही करें। मैं तो चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तभी मुझे जलाया जाए या दफनाया जाए। मैं मर बहुत पहले जा रहा हूँ और मैं जलाया जा रहा हूँ 50, 60, 70 साल बाद, तो वो मुझे लगता है सही नहीं है। एक फ़कीर ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि अरे वाह, बड़ी अजीब लाश है, सांस भी आती है इसमें से। मैं चाहता हूँ आप वो लाश ना बने। धन्यवाद।